दोस्तों कई बार हमारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका सलूशन हमें हमारे घर में नहीं मिलता और बाहर हम समझ नहीं आता कि हम पूछे किससे। ऐसी ही बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है जो आपकी ढेर सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारी आज की एक प्यारी सी वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। आइए देखते हैं आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है बर्तनों पर लगे हुए स्टिकर के गम को लेकर है। स्टिकर तो हम निकाल देते हैं, लेकिन जो इसका गमिंग शीट होता है यानी कि जो गम वाला दाग होता है वो जल्दी नहीं निकलता। कई बार ये गम किसी भी प्लास्टिक पर, फाइबर पर, कांच के बर्तनों पर बहुत ज्यादा लगे होते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए और इस गम पर थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। 5 से 7 मिनट बाद आपको लेना है कि स्क्रबर प्लास्टिक का या फिर ग्रीन वाला स्क्रबर, जिससे बस हमारे बर्तनों पर स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ऐसा ही कोई स्क्रबर ले लीजिए और इससे जैसे ही आप धीरे-धीरे रब करेंगे तो हमारे ये दाग जो गम वाले हैं वो बहुत अच्छे से छूटने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद से इनको नॉर्मल डिटर्जेंट से साफ कर लीजिए और देखिए हमारा ये बर्तन जो फाइबर का है कितनी बढ़िया तरीके से बिल्कुल क्लीन हो चुका है, जो गम का दाग है वो भी निकल चुका है। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। एक और टिप बताती हूँ इस तरह के गोल्ड चेन को लेकर है। जब भी हम लोग गोल्ड की कोई चेन वगैरह पहनते हैं, और ये कॉमन सी बात है, हर मेल फीमेल तो पहनते ही पहनते हैं, लेकिन साथ में एक डर भी होता है कि इनको हम गिरने से कैसे बचाएं। कई बार क्या होता है, सोते हुए, नहाते हुए या फिर हम कहीं घर से बाहर ही गए हैं तो हमारे चेन जो है, कई बार ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि चेन की जो कुंडा है वो ढीली होकर गिर जाती है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको लेना चाहिए इस तरह का एक टेप और टेप को अपने कुंडे पर इस तरीके से लगा लीजिए। फिर आप देखिए कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारे चेन का कुंडा स्टिक होता है। इसके साथ ही साथ 2 तरीके और मैं आपके आपके लिए शेयर कर रही हूँ चेन के कुंडे को बिल्कुल फिक्स करने के, जिससे चेन बिल्कुल भी नहीं गिरती है। तो हमारा जो दूसरा तरीका है वो है नेल पेंट के साथ। आपको क्या करना है, चेन के कुंडे पर नेल पेंट अप्लाई कर देना है, उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, एक नेल पेंट का जो कवर है इस पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो कुंडे हैं बिल्कुल ही एकदम स्टिफ हो जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं और इनके खुलने की जो संभावना है बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो पहला तरीका था वो था टेप के साथ, दूसरा तरीका है नेल पेंट के साथ। आइए अब आपके साथ मैं तीसरा तरीका भी शेयर करती हूँ। तो हमारा जो तीसरा तरीका है वो ये है कि हमारे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और उसमें हमारे पास प्लास्टिक के छोटे-छोटे हुक आते हैं। तो जो हमारे इयररिंग्स होते हैं उनमें जो प्लास्टिक के हुक आते हैं उनका इस्तेमाल आपको यहाँ पर चेन को यानी कि चेन के कुंडे को फिक्स करने के लिए करना है। छोटा-सा एक प्लास्टिक वाला हुक ले लीजिए और इस तरीके से जो कुंडा का पार्ट खुला हुआ है उसमें इस हुक को हमें इस तरीके से डाल देना है, पहना देना है। इससे भी हमारे जो गोल्ड चेन का कुंडा है वो बहुत अच्छे से एकदम फिक्स हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है और देखिए देखने में भी बिल्कुल पता नहीं चलता है। इसे आप अपने बालों के पीछे भी छिपा सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ जो कि है हमारे आर्टिफिशियल ईयरिंग को लेकर। हमारे जो आर्टिफिशियल ईयरिंग होते हैं आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा सुंदर-सुंदर आते हैं। इनको देखकर किसी का भी मन मचल जाता है पहनने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनको पहनते ही बहुत सारे लोगों को कान में जलन या फिर रैशेस या फिर लाली वगैरह की समस्या होती है, क्योंकि उनको होता है आर्टिफिशियल चीजों से एलर्जी। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने नेल पेंट से इसको जो आर्टिफिशियल हमारी इयरिंग है उसके कुंडे को आपको इस तरीके से एक कवर दे देना है, एक कोटिंग कर देनी है। ये काम आप न्यूड कलर से भी कर सकते हैं, मेरे पास जो कलर है मैं उससे कर रही हूँ, और बस इसको ड्राई कर लीजिए। अब इसके बाद जब आप इस इयरिंग को पहनेंगे तो आपके कानों में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और कान बिल्कुल सही भी रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी आर्टिफिशियल इयरिंग पहनने से पहले इस तरीके से आप एलर्जी से बच सकते हैं। जो हमारे घर के बर्तन होते हैं किचन के, उनमें जो स्पेशल ऐसे बारी वाले बर्तन होते हैं, इनको हम लोग बारी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मतलब जिन बर्तनों में इस तरीके की किनारी होती है, बॉर्डर होता है, उनमें आपने देखा है कि ऐसी गंदगी बहुत ज्यादा फंसी होती है। हम इनको कितना भी क्लीन करें लेकिन ये गंदगी होती ही है। इनको साफ करने के लिए आपको लेना है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लेकर जैसे ही आप इन जो है दरारों में रगड़ेंगे तो आप देखेंगे जो गंदगी है वो छूटकर निकलने लगती है। लेकिन मैं जो तरीका अपनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि सेफ्टी पिन से हमारे हाथ में लगने का डर होता है, तो मैंने इसका एक परमानेंट उपाय करके रखा हुआ है। तो उससे क्या होते हैं कि बर्तनों को हफ्ते में एक बार, 3-4 दिन पे एक बार आप क्लीन करिए तो इस तरीके से बर्तन खराब भी नहीं होते हैं। हमारे पास जो गैस साफ करने वाले ब्रश होते हैं स्टील के, इस तरीके के हर घर में मोस्टली मिल जाते हैं। ऐसा एक ब्रश जरूर रखा करिए, बर्तन भी इससे बहुत अच्छे से साफ होते हैं। बस इस ब्रश को आपको गीला करना है और जो बॉर्डर वाले बर्तन हैं उन पर इस तरीके से इनको साफ मतलब लगा देना है।
अच्छे से इसको खुरस दीजिए। बस देखिए बर्तनों की गंदगी कितनी बढ़िया तरीके से साफ हो जाती है। अलग से तो आप देख रहे हैं मैंने डिटर्जेंट भी नहीं लगाया है, सिंपल ब्रश से मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब इसके बाद से इसको वॉश करके भी दिखा रही हूँ। देखिए हमारी जो थाली है वो पहले कितनी थोड़ी गंदी सी दिख रही थी इसका बॉर्डर, और अभी हमारे थाली का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, अच्छे से साफ हो चुका है। एक और टिप आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, जो कि है आर्टिफिशियल चूड़ियों को लेकर, यानी कि कड़ों को लेकर। स्पेशली जो हमारे मेटल के कड़े होते हैं ना, वो कई बार हाथों में दाने निकालने का काम करते हैं। मतलब आपने पहना और 2 घंटे बाद जब आप उतारते हैं तो देखते हैं कि हाथों में छोटे-छोटे दाने आ गए हैं, या फिर हाथों में लाली आ जाती है, रैशेस हो जाते हैं। कई बार लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो आप बोरोलिन हमेशा घर में रखिए। बोरोलिन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन में बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप चूड़ियों को पहनने से पहले थोड़ा सा बोरोलिन हाथों पर लीजिए और अपनी कलाइयों पर इस तरीके से बोरोलिन को अच्छे से लगा लीजिए। बोरोलिन पहले से ही आपकी स्किन की सुरक्षा करता है और मतलब इस किसी भी तरह के एलर्जी इन्फेक्शन से बचाता है। इसके बाद आप अपने कड़ों को इजीली पहनिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा एक और टिप बताती हूँ आर्टिफिशियल चूड़ियों के साथ, तो ये तो रही बोरोलिन वाली टिप। नेक्स्ट टिप है कि आपके घर में कोई भी अगर टैल्कम पाउडर है तो उसको पहले अप्लाई करिए अपने हाथों पर। जैसे मैंने यहाँ पर डर्मीकूल जो पाउडर होता है उसको ले लिया है। डर्मीकूल से क्या होता है, हमारी स्किन ठंडी ठंडी सी रहती है, तो मैं अक्सर यही पाउडर यूज करती हूँ। डर्मीकूल इस तरीके से लगा लीजिए और चूड़ियों को पहन लीजिए। जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको आप बाद में हाथों से झाड़ लीजिए या फिर किसी हैंकी वगैरह से कपड़े से पोंछ लीजिए। इससे भी जो है हमारे हाथों में आर्टिफिशियल चूड़ियों की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको भी चूड़ियों से एलर्जी होती है, मेटल की चूड़ियां नहीं पहन पाते हैं, तो इस टिप को जरूर फॉलो करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप जो है हमारी, वो हमारी फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा काम वाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है अपना रेगुलर पैड, नॉर्मल वाला पैड। ये सैनिटरी पैड है जो आप किसी भी कंपनी का यूज करते हैं वो ले लीजिए। एक पैड को आपको इस तरीके से बीच में से कट करना है। यहाँ पर हमारा जो आधा पैड है दोस्तों, वो बहुत ही कमाल करने वाला है। अगर आप भी पीरियड से परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, तो ये आधा है जो पैड है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होगा। तो यहाँ पर मैंने आधा पैड लिया है, आधे पैड को मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए संभाल कर रख दिया है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, ये तो रहा हमारा आधा पैड। इसके बाद से आपको लेना है एक फुल पैड। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुल 1.5 पैड लिए हैं। हमें यहाँ पर इस आधे पैड का स्टिकर निकालना है, और जो बड़ा वाला पैड है यानी कि जो फुल पैड हमने लिया है उसमें आपको इसे सिंपली तरीके से स्टिक कर देना है, कुछ इस तरीके से। देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद से आप स्टिकर निकाल दीजिए। अब हमारा ये जो पैड है ये हमें पूरी रात सुरक्षा देगा। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग सोते हैं तो पैड्स के छोटे होने की वजह से पैंटी से लीकेज की समस्या ज्यादा होती है, कपड़े खराब होते हैं, बिस्तर भी खराब होता है कई बार। तो लॉन्ग जो पैड होते हैं कई बार वो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, तो आप नॉर्मल पैड को भी इस तरह से हाफ पैड में बनाकर और इससे बहुत अच्छे से रात भर इजिली अपनी नींद को एंजॉय कर सकते हैं। 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगा ये आपको। सिर्फ एक हाफ पैड आप लगाते ही रात में, या फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, ज्यादा देर के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और आपको हैवी फ्लो है और लगता है कि बार बार पैंटी गंदी होती है, तो इस तरीके से आप इस हैक को इजिली ट्राई कर सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ जो कि सर्दियां आने को है, जो मेरे साथ समस्या होती है वो मैं बता रही हूँ। जैसे ही सर्दियां हल्की हल्की चालू होती है मेरे पैर फटने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर मैं क्या करती हूँ कि मैं नहाने के जस्ट बाद से ही सबसे पहला काम करती हूँ कि ले लेती हूँ वैसलीन और अपने पैरों पर अप्लाई करती हूँ, और इसके बाद से एकदम पतले जो कॉटन वाले सॉक्स होते हैं उनको पहनना शुरू कर देती हूँ। अगर हम सितंबर अक्टूबर के महीने से ही ये काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पैर आगे चल के बिल्कुल फटते नहीं है, हमेशा क्लीन रहते हैं, और आगे जो ज्यादा पड़ते हैं, बीमारियां पड़ती हैं, वो समस्या भी बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, रोज नहाने के बाद पैरों पर वैसे लगाकर एक पतली सी सॉक्स जरूर पहन लेती हूँ, उससे मेरे पैर पूरी सर्दी सुरक्षित बने रहते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।